आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबको मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के दया से आशीषित और आनंदित होंगे। तो आज मैं नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। जैसा कि मेरे प्रिय हम सब है जे परमेश्वर हम सबको चाहते हैं कि हम सब सारे अपने बोझ और सारी चिंता को हम परमेश्वर के सामने सौंपे। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो ऐसी परिस्थिति और वैसी बात आती है तो हम लोग है जे चुप नहीं रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं और हम लोग ऐसे कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर हम आपसे नहीं चाहते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं और वो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 28 आयत में पाते हैं। उसमें प्रभु ने खुद यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम आपको सुख और शांति और चैन के देने के लिए ही हम आपको बुलाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम आप ऐसे विश्वास में कमजोर होने के कारण हम लोग है जे उस आशीष को नहीं समझ पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। परमेश्वर ने खुद कहा कि जितने तुम काम करने वाले लोग हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको है जे विश्राम दूंगा, तुमको सुख दूंगा, चैन दूंगा और तुम्हारे जीवन में वो आशीष दूंगा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, हम वचन तो सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं और वचन से मनन प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आपका मन है जे कोई भी बात होता है या किसी भी प्रकार के कोई कारण होता है तो बेचैन हो जाता है और उस परिस्थिति में हम वचन को भूल जाते हैं। जैसा कि हमारा परमेश्वर कहता है, जब हम निर्गमन के 14 अध्याय के 14 आयत में पाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आप चुपचाप रहें, क्योंकि वो हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आपके लिए लड़ने के लिए वो सक्षम है। जहाँ तक हम नहीं जानते हैं वहां तक हमारा परमेश्वर जानता है। हमारे हर एक के सुख दुख को और हमारे हर एक के परिस्थितियों को वो नियंत्रण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर समय उसके अधीन में चलें, हर समय उसके ऊपर अपने सारे बोझों और चिंताओं को दे करके चले। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय शैतान बड़ा शातिर है और शैतान बड़ा चालाक है। मन में एक ही बातों को बार बार वो डालता है और वो बातें हड़बड़ाहट और घबराहट और मन में अशांति की बातों को डालता है, उसे मन में शंका की बातों को डालता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जब शमौन पतरस जब वो यीशु मसीह झील पे चल रहे थे तब सारे लोगों है जो डर गए। उस समय सारे लोगों ने है जो भयभीत हो गया और कहने लगा कि नहीं नहीं, ये भूत है, ये भूत है, ये है जे हम सब को है जे अब छोड़ेगा नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां कहते हैं, ढाढ़स बांध, मैं तेरा प्रभु हूँ। परंतु मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं उन्हीं चेला में से एक चेला जो उनके हमेशा साथ रहने वाला था, जो शमौन पतरस, वो कहता है कि अगर आप मेरे प्रभु हैं, अगर आप मेरे गुरु यीशु मसीह हैं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि हम पानी पे चलने लगे, क्योंकि मेरा प्रभु जो कहता है वो होता है। सो मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह बोले ठीक है, तुम मुझे देखते हुए आओ। और मेरे दोस्तों, उस समय वो नाव पर से झील पे उतरे और पतरस शमौन भी चलने लगे। और वो चलते चलते उनके मन में है जे डाउट हुआ, उनके मन में है जे शैतान ऐसी बातों को डाला जे वो है जे असमंजस में पड़ गए कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ या मैं पानी पे चल रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, प्रभु पर से नजर हटाते हैं और जब वो नीचे की ओर पानी की ओर देखते हैं तो डूबना शुरू हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसे हाथ बढ़ा करके उसे पानी में उछालते हैं और कहते हैं कि तुम अविश्वासी मत बनो, अल्प विश्वासी मत बनो, विश्वास योग बनो। जैसा कि मेरे प्रियो
परमेश्वर का वचन हम सब के लिए कहता है कि हम है जे अपनी सारी बातों को है जे परमेश्वर पे सौंप दें, क्योंकि वो कहता है कि तू चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हो सकता है मेरे प्रियो आज आपके जीवन में अशांति, हो सकता है मेरे प्रियो आज आप परेशान होंगे, हो सकता है कि आज आपको लग रहा होगा कि मेरा जो ये काम है जिससे मैं दिन प्रतिदिन और परेशानी में मैं जा रहा हूँ, इससे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रियो एक है, वो है यीशु मसीह, जो आपको वो है जो बचाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारे। जैसा कि मेरे प्रियो जब उस समय शमौन पतरस जब उसमें झील में डूबने लगे तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रियो दोस्तों, हम आप भी यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें और चुपचाप रहें। प्रभु को काम करने दें, ईश्वर को काम करने दें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको अंदर में सब कामों को दे दे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आप उस झील में जैसे पतरस डूब रहे थे वैसे हम आपको चाहते हैं कि ना डूबे। मेरे प्रियो इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, कहें पिता आपने बोले हैं चुपचाप रहने के लिए, आप खुद मेरे लिए लड़ने के लिए बोले हैं। प्रभु जी आप लड़िए, आप मेरे अंदर जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, मेरे प्रभु खुदा बाप आप जानते हैं। मेरे प्रियो आप अपने जीवन में और अपने परिवार में, अपने घर में आप आशीष को उतरते देखेंगे, आप अद्भुत कामों को होते देखेंगे, और वो काम जो आज तक आप कभी ने सोचा नहीं है वो काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन है जो आपका जीवन और हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए शमौन पतरस की तरह प्रभु को पुकारे और प्रभु के ऊपर अपने सारी चिंता और बोझों को दे। प्रभु है जे आपको कहते हैं कि तुम बेटा चिंता और बोझ मेरे ऊपर दे दो और तुम चुपचाप रहो, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे तुम्हें जो छुड़ाऊंगा। तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूं कि आज का प्रभु का वचन है जो आपको आशीष दे दिया होगा। आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु आपको जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आगे की हम नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।